स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम बात करेंगे ग्लोबल संकेतों के बारे में, साथ ही भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनाएं इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स, ट्रेडिंग आइडियाज और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के आधार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस पर भी हम आगे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल बाजार के संकेतों से और काफी सुस्त संकेत वहां से भी देखने को मिल रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा था दुनिया भर के बाजारों में और आज भी संकेत कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो सपाट शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, हरे निशान में है लेकिन सपाट शुरुआत है गिफ्ट निफ्टी की। हांगकांग के बाजार लाल निशान में करीब आधा % नीचे। चीन के बाजार भी सपाट ही यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार भी यहाँ पर फ्लैट ही शुरुआत है और जापान के बाजार भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो शुरुआती संकेत है वो काफी फ्लैटिश देखने को मिल रही है। तो इस बीच हम देखें कि एशियाई बाजारों के संकेत तो काफी फ्लैटिश हैं, सुस्त कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दुनिया भर के बाजारों में भी अगर नजर डालें तो ऐसे ही कुछ संकेत तो वहां से भी नजर आ रहे हैं। कल अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो जो एक लगातार एक तेजी का दौर था वहां पर ब्रेक लगा और कल हमने देखा कि लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर क्लोजिंग के आंकड़े देखेंगे तो काफी फ्लैटिश यहाँ पर क्लोजिंग अमेरिकी बाजारों में भी देखने को मिली। तीनों इंडाइसेस लाल निशान में। एक डेवलपमेंट हुआ डाउ जोन्स में, अब वॉलग्रीन्स बूट्स अलायंस की जगह अब अमेजॉन शामिल हो चुका है और अमेजॉन के स्टॉक में हम देख रहे थे पिछले काफी समय से एक शानदार आरंभ देखने को मिला जो कि S&P 500 में शामिल था और उसका असर हम इंडेक्स पे देख भी रहे थे। वहां पर तेजी थी लेकिन डाउ इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था। अब उम्मीद की जा रही है कि अमेजॉन के इंडेक्स में शामिल होने के बाद डाउ में भी उसी तरह की तेजी देखने को मिली थी जिस तरह के रिकॉर्ड लेवल्स हम S&P 500 और नैस्डैक में देख रहे थे। तो टेक शेयरों पर, रिटेल कंपनियों पर अब डाउ जोन्स का एक्सपोजर बढ़ेगा और वहां पर भी अब हम एक के बाद एक शानदार तेजी देखेंगे। लेकिन फिलहाल कल हमने अमेजॉन में भी ज्यादा कुछ एक्शन नहीं देखा, फ्लैटिश क्लोजिंग यहाँ पर भी दिखी और उसी का असर हमने अमेरिकी बाजारों में देखा। कुछ आंकड़े भी आए कल। यूएस के जनवरी के नए घर के बिक्री के आंकड़े हैं जो कि अनुमान से कमजोर थे। इसके अलावा आज कुछ रिटेल कंपनियों के नतीजे आने वाले, उस पर हमारी नजर रहेगी और पीसी के आंकड़े, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, वो आंकड़े आने वाले हैं इस हफ्ते। और उसके पहले हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में हल्की बढ़त देखने को मिली है जिसका भी की असर हम टेक शेयर और बाजार पर देख रहे थे। तो अब आने वाले समय में ये जो महंगाई के आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट होंगे देखना कि किस तरह के आंकड़े देखने को मिलते हैं और उसी पर इस वक्त बाजार की नजर टिकी हुई है। यूरोप के बाजार में भी फ्लैटिश ही कारोबार देखने को मिला। बॉन्ड यील्ड्स में हल्की बढ़त, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे और महंगाई के आंकड़ों के पहले सोने में हम सपाट कारोबार देख रहे हैं। कच्चे तेल में कल हल्की तेजी थी क्योंकि यहाँ पर काफी सारे फैक्टर्स अब डेवलप हो रहे हैं। कच्चे तेल में यूरोप में डीजल की मांग बढ़ चुकी है जिसका कि सब्स्टिट्यूट अब फ्यूल को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूएस रिफाइनिंग में धीमापन भी है तो उससे भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी को सपोर्ट मिल रहा है और ओवरऑल ग्लोबल डिस्ट्रप्शन बना ही हुआ है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि $1 की तेजी, $1 की बढ़त कल कच्चे तेल में देखने को मिली। तो कुल मिलाकर संकेत अगर आज के लिए भी देखें तो सुस्त ही है, ज्यादा कुछ खबरें नहीं आ रही है, ज्यादा कुछ इवेंट नहीं है, तो इस वजह से हम एक्शन यहाँ पर ग्लोबल बाजारों में भी नहीं देख रहे हैं और उसका असर एशियाई बाजारों की शुरुआत पर भी दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईएस का अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में किस तरह का कारोबार आज हो सकता है। कैश मार्केट में एफआईआईज 285 करोड़ की बिकवाली करके गए। आंकड़ा बहुत छोटा है लेकिन नेट नेट बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं डीआईएस की तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला। 5 करोड़ की मामूली बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में 530 करोड़ की खरीदारी हुई है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 25,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है एफआईआईज की तरफ से। अब कल हम भारतीय बाजारों में भी ज्यादा कुछ एक्शन नहीं देख रहे थे, कंसोलिडेशन का ही दिन था। एक तरीके से बात की जाए तो मंडे ब्लूज बाजार पर भी हावी था और हफ्ते की शुरुआत भी काफी सुस्त हुई। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्योंकि एक्सपायरी वीक भी है, किस तरह की चाल रह सकती है और आज किस लेवल पर नजर रखें, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा कैसा है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, किसके लिहाज से कल भी हमने कहा था कि डे ऑफ कंसोलिडेशन होगा और कुछ डे ऑफ कंसोलिडेशन आज भी आपको देखने को मिलेगा। कल
भले ही हमने बैंक निफ्टी के अंदर 200-250 पॉइंट खो दिए हो और निफ्टी के अंदर 50-60 पॉइंट, लेकिन आपने क्रिटिकल रेंज को ब्रेक नहीं किया, जो कि सपोर्ट रेंज है। अभी तो मार्केट के पास टिपिकली सपोर्ट्स बचे हुए हैं। 22,000 का एक अहम सपोर्ट एरिया है, वो अभी बैंक निफ्टी का नहीं टूटा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस शुरू होता है वो 250 से शुरू होता है, तो मार्केट इसी के बीच में ही बिल्कुल है। तो आज भी पूरा दिन कंसोलिडेशन का मिलेगा। वजह मैं आपको बताता हूँ, असल में एफआईज की होल्डिंग में चेंज किया, 45% से 45% है। एफआईज के साथ साथ डीआई रिटेल की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। अभी आप ऑप्शंस का डाटा पढ़ रहे थे, सिर्फ 20,000 26,000 करोड़ का डाटा ऑप्शंस के अंदर सेल का आया है। इसके अलावा सारे नंबर 1,000 करोड़ से कम है, तो इसके अंदर कोई ज्यादा मोमेंटम है नहीं। टिपिकल एक पारी का वीक है जो मार्केट ने अब तक किया है, उसको सिर्फ वो डाइजेस्ट कर रहा है। तो इसलिए आज आपको अगर ट्रेड लेना है तो आप, जैसे मैंने कल भी कहा था, कि कोशिश करें जितना 22,000 के करीब लेंगे उतना रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा होगा। तो कल भी मार्केट थोड़ा स्लाइड हुआ है, कल भी अपने बाइंग और डिप्स करवाया हो रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो आपको हल्का सा अगर प्रेशर मिलता है मार्केट पे, उसका बेनिफिट चाहिए। फिर 22,000 का एक स्टॉप लॉस लगाइए या फिर जस्ट उसके थोड़ा नीचे और 200 पॉइंट तक का ही मोमेंटम होगा। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे मूव आएंगे, बड़ा मूव अभी मार्केट के अंदर एंटिसिपेटेड नहीं है, ना ही डाटा उस तरीके से बन रहा है। रही बात मार्च कॉन्ट्रैक्ट में, हमने डाटा भी चेक किया तो वहां पर भी हल्की सी शॉर्टिंग है। रोल ओवर इस समय कम है, 40% नीचे के रोल ओवर है। एक्चुअली ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं कि किसी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तो उसी तरफ के सौदों को पंच करेंगे। तो फिलहाल अभी वो हो नहीं रहा, तो इसलिए ट्रेडर्स का रोल ओवर भी नंबर काफी कम है और सौदों की कटान इसी मंथ में होती है। एक चीज का मैं आपको सिल्वर लाइनिंग बता देता हूँ, वो है उसका पुट कॉल रेशियो। उसका पुट कॉल रेशियो 0.74% पे आ चुका है और 0.6 पे आके टिपिकली ये ओवरसोल्ड माना जाता है। तो बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। इनफैक्ट अगर आज थोड़ा बहुत भी गैप मिलता है या फिर प्रेशर आता है मार्केट में, तो 46,300 एक अच्छा बाइंग जोन होगा वापस से बंद करने का। 46,000 आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा। 40,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, 40,300 बाय जोन है और आप इस सीरीज के लिए कम से कम 40,800 से 45,000 का पुल बैक वापस भी देख सकेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, उनका बैंक निफ्टी को तो किसी भी डिप में 20% की। दूसरी बात आती है ऑप्शंस के ट्रेड की। ऑप्शंस वालों को कोई खास बड़ा ट्रेड मिलेगा नहीं, क्योंकि विक्स थोड़ा ऊपर है तो सही, लेकिन क्या मार्केट रेंज का है। रेंज के मार्केट में कॉल्स और पुट दोनों के प्रीमियम्स को इरोड किया जाता है। अगर आपको राइटिंग आती है तो ठीक है, अगर राइटिंग नहीं आती है तो फिर आप चुप करके भी बैठे मार्केट में और इंडाइसेस से निकल के स्टॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें, वहां पे आपको ज्यादा पैसा बनेगा। रही बात बैन वाले शेयर्स की, तो 4-5 शेयर अभी भी बैन में है, कल तक और कम हो जाएंगे ये। तो एफएनओ बैन में जो शेयर्स है उनको थोड़ा देख के आप ट्रेड। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो आज भी कंसोलिडेशन का दिन ही रह सकता है बाजार के लिए। बैंक निफ्टी कल हमने आपको जो कल की तैयारी शो हम करते हैं उसमें भी एक्सपर्ट ने बैंक निफ्टी पर ये सलाह दे दी थी कि बाय करके चलिए, शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं, बाकी शॉर्ट स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इस तरह का बाजार बन रहा है और रेंज आपको बता दी गई है, ये स्क्रीन पर आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स चल रहे हैं, इस रेंज पर नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग। कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में, या फिर अवॉइड करें? और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है दी हायर लेवल्स, चैलेंजिंग पार्ट यही है कि अभी तक जो बैंकिंग मेजर्स है वहां पे कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कि एचडीएफसी में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है, एट द सेम टाइम कोटक, इंडसइंड बैंक वो अभी भी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। एक्सेस आईसीआईसीआई ये स्ट्रेंथन है, बट ड्यू टू दिस मिक्स्ड मूव जो 47,000 के ऊपर हमको चाहिए कि बैंक निफ्टी होल्ड करे, उसके बाद मोमेंटम आए, वो चीज अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से दोनों इंडाइसेस में निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो करीब 22,050 22,000 के जोन में वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आपको एक डिप मिलता है इंट्राडे में, और 21,900 के स्टॉप लॉस के साथ 22,300 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक देखिए अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस दी बोर्ड है, जहाँ पे की फ्रेश अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। अपोलो टायर्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, शॉर्ट टर्म में एवरेजेस के पास एक बेस फॉर्म किया है, यहाँ से भी एक अच्छी रिकवरी की पोटेंशियल दिखता है। करीब 538 तक के लेवल्स मुझे शॉर्ट टर्म में नजर आते हैं। 517 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम दी ऑटो इंक्वायरी स्पेस, मदरसन का, यहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है कि 112 के स्टॉप लॉस के साथ 120 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश बेस फॉर्म हुआ है।
ओके, थैंक यू अजीत आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो अजीत का भी यही मानना है कि बायोन डिप्स का मार्केट बन रहा है, कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, लेकिन ऐसे में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक रहना है तो ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलरी, ये ज़्यादा बेटर नजर आ रहे हैं। अपोलो टायर्स पर आप नजर रखिए 538 के टारगेट के लिए, और मदरसन सुमी भी अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए। ये दो स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। आशीषा के पास, और उनसे समझ लेते हैं आज के लिए ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले पेटीएम पर नजर डालेंगे। जाहिर तौर से पे ये स्टॉक फोकस में रहेगा। फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से रिजाइन कर दिया है, और बोर्ड ने अब इंडिपेंडेंट कमिटी बनाई है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे वो कमिटी में। तो कई सारी न्यूज़ फ्लो आते हुए नजर आए, जिसके चलते पेटीएम पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की भी बात करते हैं। ब्लॉक डील हो सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। 26.7% स्टेक प्रमोटर्स बेचना चाहते हैं। करीब करीब 1500 करोड़ की ये पूरा ट्रांजैक्शन हो सकता है। 360 रुपीज़ प्रति शेयर पर फ्लोर प्राइस फिक्स की गई है, जो कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 9% का डिस्काउंट होगा। तो बड़ी ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा कैनरा बैंक की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सब डिविजन अप्रूव किया है 1:5 के रेशियो में। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 5 शेयर मिलेंगे, और फेस वैल्यू भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। तो 1:5 का रेशियो रहेगा, जिसके चलते कैनरा बैंक पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आंध्रा बैंक की बात करते हैं तो सागर सीमेंट आंध्रा बैंक के प्रमोटर एंटिटी जो है वो ऑफर फॉर सेल करना चाहते हैं। नॉन रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ऑफर फॉर सेल आज खुला रहेगा, रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए कल खुला रहेगा। सागर सीमेंट्स करीब करीब 5% इक्विटी शेयर कैपिटल बेचना चाहते हैं कंपनी में। 90 रुपीज़ प्रति शेयर फ्लोर प्राइस फिक्स की गई है। तो ये ओएफएस के चलते स्टॉक आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेगा। पावर मैश की बात करते हैं। कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं, करीब करीब 396 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो ऑर्डर विन के चलते पावर मैश में भी पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जुआरी एग्रो की बात करते हैं तो कंपनी ने जुआरी इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो एक अनरिलेटेड पार्टी है कंपनी से, उनसे लैंड पार्सल्स बेचे हैं। 2.16 लाख स्क्वायर मीटर्स के लैंड पार्सल थे, और 80 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर ये लैंड पार्सल्स बेचे गए हैं। तो जुआरी एग्रो पर भी फोकस। इसके अलावा लेमन ट्री होटल्स के कुछ एक्सपेंशन प्लान्स आते हुए नजर आए। कंपनी ने 2 नए लाइसेंस अग्रीमेंट साइन किए हैं, एक राजस्थान में है, एक विजयवाड़ा में है। दोनों ही होटल्स FY26 में ऑपरेशनल होंगे। याद रखें, लेमन ट्री होटल्स में पिछले कई महीनों में कई सारे एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए हैं, और 2 नए होटल भी खुलेंगे। वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर पर भी फोकस रहेगा। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है आज, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है, जहां आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डीलिस्टिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा आईपीओ एक्शन की बात करें तो 2 नए आईपीओ आज खुलेंगे मेन बोर्ड से। एक है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ, और दूसरा है एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स का आईपीओ। तो दोनों ही आईपीओ आज खुलेंगे, जिसके चलते प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू आशीषा आपका ये पूरा अपडेट लाने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट भी फोकस में है, यहाँ पर भी 2 आईपीओ अब आज खुलने वाले हैं, तो उस पर नजर रहेगी। और इसके अलावा पेटीएम जैसे स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिए, काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, और इसके अलावा कैनरा बैंक से जुड़ी भी कुछ खबरें हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, आज यहाँ पर फोकस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और इस पर हमें राय देने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताइए, इक्विटी मार्केट तो काफ़ी सुस्त है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या कुछ एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए? सोने चांदी से पहले शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। काफी एक्शन कल के दिन में ही यहाँ पे आ गया है, और आज लगता है कि ये थोड़ा सा कंटिन्यू होगा, क्योंकि सिल्वर में 1000 रुपए से ज्यादा की यहाँ पे फॉल आई है। तो इक्विटी के साथ एक रिस्कियर एसेट यहाँ पे कमोडिटी में सिल्वर भी बनता है, प्रेशियस मेटल का भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन अभी लग रहा है कि ये करेक्शन फेज थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे सिल्वर में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग साइड में ही रहना चाहिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूंगी। 69,500 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन होगी। 69,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 69,700 का।
सिमिलरली यहाँ पे गोल्ड में हो सकता है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप ओपनिंग आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि कल बहुत फॉल आया था सिल्वर गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, लेकिन दोबारा मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल है फिर से यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। और गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में भी एक बार 62,175 के करीब सेलिंग की सलाह रहेगी। टारगेट होगा 62,000 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 62,225 का। ठीक है, तो कल हल्की नरमी आई थी सोने चांदी में, आज ओपनिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन वहां पर आप बिकवाली की रणनीति अपनाइए। सिल्वर में भी बिकवाली करने की सलाह और गोल्ड में भी बेचने की राय यहाँ पर वंदना की तरफ से। वंदना जी, क्रूड पर क्या सलाह देंगी, क्योंकि काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, कैसे लग रहे हैं आपको फंडामेंटल्स, और क्या यहाँ से और तेजी एक्सपेक्ट करनी चाहिए कच्चे तेल की चाल में? जी, क्रूड में काफी एक रेंज में कारोबार हो रहा है। नीचे की तरफ से 6200 के करीब होता है, ऊपर की तरफ 6550 के करीब ये ट्रेड कम होती है कमोडिटी। कल के दिन में सत्र में हम लोगों ने देखा था कि 100 रुपए तक का यहाँ पे इजाफा आया था। आज के दिन में रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बाइंग जो है वो यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है। तो 6440 के करीब एक करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। ऊपर का टारगेट 6490 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6420 का। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक बार 6520 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगा और फिर से रेजिस्टेंस की कमोडिटी फेस कर सकती है। तो इस कमोडिटी के लिए अभी मिक्स फिगर है मार्केट में, जिसको दोनों साइड का मूव दे रहे हैं। दोनों साइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। कच्चे तेल में रेंज आपको बता दी गई है, उस रेंज को प्ले करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा नीचे आ जाए तो आप तेजी करके चल सकते हैं, और खरीदने के लेवल्स भी अभी आपको बिकवाली के लेवल्स भी आपको वंदना बता रही थी। वंदना, इसके अलावा बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रही हैं आप? बेस मेटल में कल के दिन में हम लोगों ने देखा था कि एक करेक्टिव फेज में ही ये कमोडिटीज थी सारी। आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे मुछाल आता हुआ हम देख सकते हैं बेस मेटल में भी। तो मेरे ख्याल से जिंक को इसका फायदा मिल सकता है। जिंक पे काफी करेक्शन आ चुका है। 217 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन होगी जिंक पे, जो अभी तक सेलिंग में चल रहा था। और टारगेट 220 के करीब का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 215.5 का। तो मुझे लग रहा है कि इस काउंटर को यहाँ पे जिंक जो है वो लीड कर सकता है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निकल में है, क्योंकि निकल में काफी फॉल आता हुआ हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो 196 के करीब ये कमोडिटी आती है, तो बाइंग रिकमेंडेशन है। 197.5 का टारगेट होगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 195.25 का। ये है सलाह बेस मेटल्स पर। जिंक में आप तेजी करके चल सकते हैं 220 के टारगेट के लिए। वरना आखिरी सवाल, नेचुरल गैस पे भी होगा, क्या वहां पर कोई ट्रेड देख रही हैं आप? जी, नेशनल गैस में पूजा बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड हो रहा है। 133 से जब तक नीचे की क्लोजिंग नहीं देती है ये कमोडिटी, तब तक लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस लेगी और ऊपर की तरफ 155, 160 के करीब एक रेजिस्टेंस है। तो इस जोन में हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन में यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई है 145 के करीब, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 142 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कॉल में कर लें तो 142 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा 148 का होगा, स्टॉप लॉस 139 का लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंट्राडे में भी एक बाइंग दिखेगी और करीब करीब 1 से 2 दिन का बाइंग दिखेगा। और पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पे ले सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि रहेगा 152 का। तो फर्स्ट टारगेट 149 का, सेकंड टारगेट यहाँ पे 152 का रहना चाहिए नेचुरल गैस में, विद स्टॉप लॉस ऑफ 139। ओके, थैंक यू वरना आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। पूरा एनालिसिस आपने किया हमारे लिए। नेचुरल गैस में तेजी करिए, सोने चांदी में बिकवाली करने की सलाह, और कच्चे तेल में भी आपको रणनीति बताई अभी वंदना ने। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। बताने के लिए गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीएस की, जहाँ पे यूबीएस ने अपना बाय रेटिंग अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 4700 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनका मानना यह है कि टीसीएस एक काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, जहाँ पे वो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ और मार्जिन्स जो है आगे जाके डिलीवर कर सकता है। उसके अलावा डील्स, जो अगर लार्ज डील्स की बात करें तो टीसीएस के पास लार्ज डील्स है, जैसे कि बीएसएनएल, नेस्ले, अवीवा। ये सब जो फैक्टर्स है वो आगे जाके कहीं पे काफ़ी हेल्प कर सकती है कंपनी को ग्रॉस मार्जिन मेंटेन करने के लिए। और आखिर में अगर हम वैल्यूएशन की भी बात करें तो भी एक बिलो एवरेज ट्रेड कर रहा है टीसीएस फिलहाल के लिए, और इसी के लिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है यूबीएस की तरफ से। अगली बात करते हैं सेलो वर्ल्ड की, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 1100 रुपीज़ का, जो कि 30% से भी ज़्यादा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो उनका मानना यह है कि ब्रांड वैल्यू जो है सेलो वर्ल्ड का वो काफ़ी अच्छा है, मार्केट पेनिट्रेशन भी काफ़ी अच्छा है, और इसी के चलते हुए अगर हम एक्सपांशन
की भी बात करें तो कंपनी एक्सपांशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आगे जाके ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कम करने के लिए, और इसी के लिए ये एक बुलिश व्यू हमें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखने को मिल रहा है सेलो वर्ल्ड के लिए। अगली बात करते हैं प्रिंस पाइप की, जहाँ पे एक्सिस कैप ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो घटा के 630 रुपीज़ का किया है, बट जो रेटिंग है वो ऐड का दिया है। तो उनका मानना ये है कि कंपनी में काफ़ी सारे फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे, बट फिलहाल के प्राइस करेक्शन के बाद ये 630 रुपीज़ का जो प्राइस है टारगेट वो काफ़ी अचीवेबल देखने को मिल रहा है अगर वैल्यूएशन की बात करें तो। और इसी के लिए टारगेट प्राइस घटाने के बावजूद भी हमें एक रेटिंग में अपग्रेड देखने को मिल रहा है एक्सिस कैपिटल की तरफ से प्रिंस पाइप के लिए। और आखिर में बात करते हैं पेटीएम की, जो कि एक हॉट टॉपिक रहा है हर एक इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे मैक्वेरी ने अपना अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो भी 275 रुपीज़ का बरकरार रखा है। बट ये न्यूज़ आ रही है क्योंकि पेटीएम के फाउंडर जो है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने रिज़ाइन किया था पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड की तरफ से, और इसी के चलते हुए मैक्वेरी का मानना ये है कि एक मैसेज भेजता है रेगुलेटर को कि जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल जो है वो गिव अप करने के लिए रेडी है पेटीएम पेमेंट बैंक का, बट आगे जाके लेंडिंग पार्टनर्स से कहीं पे सपोर्ट मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैक्वेरी को फिलहाल के लिए नहीं देखने को मिल रहा है। और लेंडिंग बिजनेस में अगर ये सपोर्ट नहीं मिला तो काफ़ी ज़्यादा हिट लेने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पेटीएम की, और इसी के लिए ये बेयरिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है पेटीएम के लिए, जो कि टारगेट प्राइस दे रखा है 275 रुपीज़ का। ठीक है, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो टीसीएस फोकस में है आज, सेलो वर्ल्ड, प्रिंस पाइप, सनोफी और इसके अलावा पेटीएम से भी जुड़ी जो खबरें आ रही हैं उस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी अब निकल कर आ रही हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर हैं, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।